श्याम किचन तड़का की ओर से आप सब मेरे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार है। हल षष्ठी की बहुत बहुत बधाई है। मैं शहडोल ज़िले से एमपी से शहडोल ज़िले के ब्यौहारी तहसील से बोल रही हूँ। तो आज हल षष्ठी का त्यौहार है, उसमें हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये हल षष्ठी का क्या होता है, जहाँ बलदाऊ जी जयंती है, आज तो बलदाऊ भगवान की जयंती है। तो उस दिन बलदाऊ जी का हलधर जो है वह अस्त्र शस्त्र रहता है, तो उसका चला हुआ भोजन नहीं किया जाता है। मतलब जहाँ हल चलता है वहाँ का भोजन जो भी चीज़ होती नहीं की जाए। इसके विषय अलग से ही पसी का चावल आता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो करते हैं। बाँस की डलिया चढ़ती है, ये क्या बोलते हैं, चुकड़िया चढ़ती हैं, और हलछड़ जो गढ़ती है वो पलाश होती है, और कांस का रहता है। हलछट जो बनी हुई है, आप लोग देखिए, कांस का रहता है। बेर का जो पत्ते पेड़ रहते हैं उसकी डाली लाते हैं। प्लास मतलब छुले का, देसी भाषा में छुला बोलते हैं उसको। तो ये चढ़ते हैं, सभी पुष्प सीजनल पुष्प चढ़ते हैं, बांस की डलियाँ चढ़ती हैं। ये सब कुछ है। हमारे पंडित जी कथा भी श्रवण कराएं। मैं भी कथा इसी में ऐड करूँगी अभी। ये हमें सभी मेरी बहनें जो हैं पूजा कर रही हैं, सभी लोग ये सब पूजा कर रही हैं। ठीक है, अब जो है कथा हो गई है हमारी, हवन होगी, आरती होगी, इसके बाद सब होगा। मैं इसमें कथा ऐड करूँगी, प्लीज़। हल षष्ठी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त हैं, तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत अथवा उपाय बतावें जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी न हो, और उत्तम दीर्घायु तथा स्वास्थ्य संतान को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित पा जाता है, तथा कभी संतान को दुख कभी नहीं होता है। तथा राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था, और उनके हस्तिनाम का एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम की हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र हस्तिनाम का एक दिन बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्रों के साथ गंगा नदी में स्नान करने गया, और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई, और धात्री के पुत्र को भक्ति हुई अग्नि में डाल दिया। तदनंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई, तथा वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करने लगे। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजन युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। एकाएक धात्री के पुत्र को आग में से जीवित निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। जिससे उसके बड़ा असर हो। उसने पंडितों से उसके जीवित रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहाँ आए। राजा ने दुर्वासा को आया जानकर उनकी भगवान का कहा कि हे राजन, निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित किया है, तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का प्रभाव है जिसके करने से यह धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया है। अतः आप भी वहां जाकर यह सुंदर कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन,
राजा और रानी ने दूरभाषा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान बन गए। वहाँ राजा रानी तथा दूरभाषा ऋषि ने निवास स्थान पर भगवान शिव आदि का कुश पलाश ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया गया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म का सविस्तार बता दिया। उसने कहा कि राजन, जिस दिन से आपके भय के मारे मैं यहाँ आई हूँ, मैंने केवल वायु का भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी की नियमित पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है। तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधिपूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, भाद्रों के महीने में कृष्ण पक्ष को इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठ के क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत का नियम लेना चाहिए। जब तक व्रत रहे किसी जीव की हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का भी कुछ का भी मारना नहीं चाहिए। कार्तिकेय तथा गणेश की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से विनय भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, सृगा, महाकाय आदि गुणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। शिव हर प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी और गौरी और माता पार्वती को नमस्कार करती हूँ कि हे मयूर वाहन, हे कौंच पर्वत विदय करने वाले कुमार श्री विशाखा और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकों को बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत गणेश जी का अभ्यर्थना करें कि हे प्रभु मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं को भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध तथा मठा विशेष रूप से खाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को इस विधि से करते हैं वह पुत्रवान होकर सुखी होते हैं। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से वह राजा का पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने ऋषि दुर्वासा के चरणों में नमस्कार किया तथा व्रत के प्रभाव से राजा के और भी कई आयुष्मान पुत्र